हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 15 है, जहाँ नॉक का गाना सुन सभी गांव वाले झूम रहे होते हैं। जहाँ बैम देखती है कि सब लोग नॉक का सॉन्ग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। बेचारी डर जाती है, सोचती है पता नहीं फिर क्या हो, और बो का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाकर कहती है, देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरी कौन सी बात बुरी लगी है, पर आई एम सॉरी। जो सुन बो लाइक, अरे नहीं, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। और कहता है, क्या तुम इस कंपटीशन के लिए रेडी हो? जो सुन बैम कहती है, हाँ। जो सुन वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, तो फिर चलो स्टेज पर आग लगाने, और उसका हाथ पकड़ लेता है। जो देख बैम और बो थोड़ी देर के लिए तो ऑकवर्ड हो जाते हैं, और लगता है जैसे बैम के दिल में तो घंटियां बजने लग जाती है। जिस पर बैम का तो हाथ शेक करने लग जाता है। जिस पर बैम कहती है, वो ना मैं ना थोड़ी सी नर्वस हूँ, पता नहीं मेरे लिए कोई क्लैपिंग करेगा या नहीं। जो सुन बो उसे मोटिवेट करता हुआ कहता है, मैं हूँ ना, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही हूँ। जो सुन बैम तो और भी ज्यादा शाय फील करने लगती है, और उसकी हार्ट बीट भी बहुत तेज हो जाती है, और वो कहती है, अच्छा तो क्या तुम सिर्फ मेरे लिए हो? और दोनों ब्लश करने लगते हैं। जहाँ अब ये दोनों का भी निब्बा निब्बी लव चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ बैम का टर्न भी आ जाता है। जो बो जल्दी से बैम को लेकर स्टेज को भागता है, जिसके बाद बैम को स्टेज पर नॉक मिलती है, जो कि ऑल द बेस्ट कहती है, देखना कहीं सॉन्ग भूल मत जाना। जिस पर अब बो के मोटिवेशन से बैम तो फुल ऑन हवा में उड़ रही थी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, देखेंगे। और नॉक को जीप दिखाते हुए स्टेज पर जाकर सॉन्ग सिंग करती है, जो कि बहुत क्यूट था। जिसके बाद अब हमें रिजल्ट की अनाउंसमेंट कराते हैं, जिसमें सारे विलेजर्स नॉक को विनर अनाउंस करते हैं, जिससे अब बैम का दिल तो टूट जाता है, और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। जो देख नॉक उसे अभी भी रोक कर कहती है, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, अब टाइम आ गया है जो कहा था वो करने का। जिसका मतलब था कि अब बैम को शर्त के मुताबिक बो से दूर रहना होगा। जो सुन अब बैम तो और भी ज्यादा रोने लग जाती है और चली जाती है। जो देख अब सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, जहाँ ग्रैंड माँ बीबी को अपनी सिस्टर को चेक करने को भेजती हैं, जहाँ बो भी सैड हो जाता है। और जिसके बाद बीबी बैम के पास जाकर कहती है, क्या हुआ तुम्हें बैम? जिस पर बैम रोते हुए कहती है, मैं हार गई बीबी, मैं उससे हार गई। जिस पर बीबी कहती है, क्या सच में तुम सिर्फ इसी बात के लिए इतना रो रही हो? ये कितनी छोटी सी बात है, और तुम छोटी बातों पे रोने वालों में से नहीं हो। सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। जिस पर बैम उसे बताती है कि मैंने और नॉक ने बेट लगाई थी, जो भी ये कंपटीशन हारेगा वो बो से दूर रहेगा, और मैं हार गई बीबी, मैं बो को खोना नहीं चाहती। जो सुन बीबी स्माइल करते हुए कहती है, इसका मतलब तुम भी बो को पसंद करती हो। जो सुन बैम शॉक हो जाती है और कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जिस पर बीबी उसे कहती है, देखो अब झूठ बोलना बंद करो, अगर तुम बो को लाइक नहीं करती तो तुम उसके लिए इतना क्यों रो रही हो भला? सोचो जरा। जिस पर बैम कहती है, पर मैं उसे लाइक नहीं कर सकती, मेरे लाइक करने से क्या फर्क पड़ता है, वो मुझे थोड़ी ना लाइक करता होगा। जिस पर बीबी लाइक, ओह स्टॉप, यहाँ हम सबको दिखता है कि बुक तुम्हें कितना लाइक करता है। जो सुन अब बैम का तो मूड बहुत अच्छा हो जाता है, और वो शाय होने लगती है। जिस पर बीबी कहती है, और सीधा जाकर ना डायरेक्टली बो को कन्फेस कर देना, ऐसा ना हो कि तुमसे पहले कोई और जाके उसे ले उड़े। और उसे टीज करने लगती है और कहती है, अभी भी रोना बंद नहीं किया ना, तो फिर अब मैं तुमसे अपनी एक्सपर्ट एडवाइस की फीस भी ले लूंगी। जो सुन बैम हंसने लगती है, और फिर दोनों साथ में पार्टी में आते हैं, जहाँ सब डांस कर रहे थे, और ग्रैंड माँ आंट मई बीबी बैम के पास आकर बैम को मोटिवेट भी करती हैं, और फिर उसका ध्यान हटाने के लिए कहते हैं, तुमने ना वो फूड ट्राई किया है? आज का मेनू तो देखो, बहुत ही स्पेशल आइटम है, तुम्हारी फेवरेट, जाके देखो। जो सुन बैम तो अब फूड ट्राई करने को चली जाती है, और जहाँ पीछे से ग्रैंडमा और आंट माई बीबी से पूछते हैं, आखिर हुआ क्या था बैम को? जिस पर बीबी कहती है, कुछ नहीं, बस ये समझ लीजिए कि हमारी बैम को प्यार हो गया है। ओह ये टीनेज लव। जो सुन ग्रैंडमा और आंट माई शॉक हो जाती हैं और एक दूसरे को देखने लग जाती है, जहाँ ग्रैंडमा कहती है, मेरी ग्रैंडडॉटर को लव हो गया है। जिस पर आंट माई ग्रैंडमा को समझाते हुए कहती हैं, चिल, अरे ये तो
हमारे साथ भी तो हुआ है। और एक दूसरे को ओह ला ला वाली वाइब देने लग जाती हैं और कहती है चलो डांस करते हैं। वैसे भी अभी हमारी एज ही क्या है। जिसके बाद अब बेबी की नजरें मिंट को ढूंढने लगती हैं। अभी तो यही था, अब कहाँ चला गया ये। जिसके बाद अब यहाँ बैम को दिखाते हैं जो कि फूड ले रही थी और उसे ट्राई कर रही थी, जहाँ अचानक से बो आकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे साइड में टेबल के नीचे ले आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि बेचारे के पीछे नोक हाथ धोकर पड़ी हुई थी। अब नॉक के जाने के बाद बो बैम से पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी तुम्हारी। जो सुनकर बैम कहती है अब टेंशन लेने वाली क्या बात थी, मैं तो ठीक हूँ। जो सुन बो भी कहता है तो फिर मैं भी ठीक हूँ। जहाँ बैम कहती है अरे तुम मुझे कॉपी कर रहे हो। जिस पर बोलाई नहीं, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ बस इसीलिए। जिस पर अब बैम तो फिर से ब्लश करने लग जाती है और उसको देखने लग जाती है। वो भी ब्लश करने लगता है, जिस पर बैम उसे कहती है वैसे अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नॉक ने हमें ऐसे साथ देख लिया ना तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर वो बताता है नॉक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जो सुनकर तो बैम का फेस देखने लायक था, इतना खुश हो रही थी बंदी के पूछो मत। जिसके बाद अब वो और बैम टेबल के बाहर आते हैं और बाकी की बातें घर पहुंचकर करेंगे कहते हैं। जिसके बाद अब हमें बीबी दिखाते हैं जो कि जूस पी रही थी और इधर उधर मिंट को देख रही होती है। आखिर ये क्या टिम के साथ बिजी है क्या, दिख ही नहीं रहा है, ना यहाँ है ना वहाँ है, आखिर ये गया कहाँ। जिस पर मिंट पीछे से आकर कहता है क्या इतना जेलस हो रही हो उससे। और उसे हक कर लेता है, जहाँ बीबी तो उससे जान छुड़ा रही होती है। मिंट ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, कहीं किसी ने हमें ऐसे देख लिया ना। जिस पर मिंट कहता है तो क्या बीबी कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर और मैं तुम्हें कुछ भी तो नहीं कर रहा। और फिर बीबी की जूस की बोतल को देख कहता है बीबी मुझे ना बहुत प्यास लगी है। जिस पर बीबी कहती है तो जाओ टिम से कहो वो लाएगी ना तुम्हारे लिए बोतल। जिसके बाद मिंट कहता है तुम कितनी बुरी हो और उसकी जूस बोतल उससे छीनता हुआ कहता है अब बोलो। जिस पर बीबी तो उससे लड़ने को हो जाती है, वो मेरी बोतल है मुझे वापस दो और अपनी बोतल पर झपट्टा मारो समझे। और कहती है अपनी प्यास बुझानी है तो अपनी बोतल से पानी पियो, मेरी बोतल को क्यों यूज कर रहे हो, ये मेरी बोतल है समझे। और फिर अपनी बोतल पर झपट्टा मार लेती है और कहती है अपनी प्यास बुझानी है तो अपनी बोतल लेकर आओ जाओ, ये मेरी बोतल है समझे। और खुद ही उस पे सिप लेने लग जाती है और मिंट को दिखा दिखा के मजे लेने लग जाती है। हाय कितना टेस्टी है ये। जिस पर अब मिंट थोड़ी रुकने वाला था, वो बीबी के साथ ट्रिक करता है और कहता है अरे ग्रैंडमा आप यहाँ। जहाँ जैसे ही बीबी का ध्यान हटता है तो इनकी यहाँ एक ब्यूटीफुल सी किस हो जाती है। बेबी तो शॉक हो जाती है और अब मिंट की बारी होती है बीबी को टीज करने की। सो कहता है सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। और बत्ती सी दिखाने लगता है, जिस पर बीबी तो उसे मारने दौड़ती है। क्यूट सी फाइट भी देखने को मिलती है। इसके बाद अब नेक्स्ट सीन में मिंट बीबी और उसकी फैमिली को घर छोड़ने आया था और बाकी सब उसको थैंक यू कहकर, जहाँ सबके जाने के बाद मिंट बीबी को क्यूटली कहता है तुम कहाँ चली, कम से कम गुड नाइट किस तो देती जाओ। जहाँ बीबी तो उसे रूडली मना कर देती है बिल्कुल नहीं, मैं बहुत टायर्ड हूँ। जिसके बाद मिंट बीबी के क्लोज आकर उसे चिपकने लग जाता है, लेकिन बीबी है कि उसे झटक देती है। बाद अब वहाँ सरप्राइजली बीबी के करंट टाइम बॉयफ्रेंड ओथ की एंट्री होती है, जो कि आते के साथ ही बीबी को हक कर लेता है। और यहाँ बेचारे मिंट की तो अच्छी वाली जल जाती है, जहाँ बीबी भी अब ओथ को भाव दे रही होती है। जो देख मिंट उन दोनों को घूरने लग जाता है, जहाँ ओथ बेबी से मिंट के बारे में पूछता है कि ये कौन है भला। जिस पर अब बेबी कुछ बोले उससे पहले ही मिंट जवाब देता है कि मेरी बात कर रहे हो, बेबी ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं, मैं बेबी का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। और फुल ऑन टशन दिखा रहा होता है। अब आगे क्या होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा और फिर सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।